उत्तर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। कहीं जेल में गैंगवार हो रहा है तो कहीं मर्डर। गोल्डी बरार गैंग हो या लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया गैंग, ये जेल में बैठे बैठे ही किसी को भी टपका सकते हैं। यही वजह है कि अब एनआईए के खत पर गृह मंत्रालय ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लेकिन क्या है ये प्लान? क्या लॉरेंस बिश्नोई को होगी काला पानी की सजा? कितने गैंगस्टर काटेंगे काला पानी की सजा? क्या है ये काला पानी की सजा? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? आखिर क्यों दी लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी? दरअसल कुछ समय से दिल्ली, पंजाब सहित उत्तर भारत की कई जेलों में बंद गैंगस्टर्स ने पुलिस की नाक में दम करके रख दिया है। फिर चाहे वो पंजाब के गोंदवाना जेल में खूनी गैंगवॉर हो या फिर धारदार हथियार से मर्डर। जेल में कैद ये गैंगस्टर बाहर इशारा करते हैं और इनके इशारे पर इनके गुर्गे किसी को भी उड़ा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें 29 मई 2022 को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। इस मर्डर की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ने और बन गया भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का क्राइम नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है। सोशल मीडिया पर उसके 150 के लगभग फेसबुक अकाउंट हैं जिन पर वो सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और एक व्हाट्सएप मैसेज करके किसी को भी टपका डालता है। जेल की सलाखों के पीछे लॉरेंस जिम करता है, सेल्फी खींचता है और मनपसंद खाना खाता है और लोगों के मर्डर भी करता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में लॉरेंस के तकरीबन 700 गुर्गे घूम रहे हैं जो उसके एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द लॉरेंस का ये खेल खत्म होने वाला है, पर कैसे? ये जानने से पहले चलिए ये समझते हैं कि लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी क्यों दी। दरअसल दोस्तों, 12 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिलका गांव के दूतारवाली में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई समाज से है और इस समाज में लोग काले हिरन की पूजा करते हैं। और अभी आप सभी जानते ही होंगे कि फिल्म 7-7 की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था। यही वजह है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दे डाली। ये बात साल 2018 की है, जब राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई को पेशी के लिए लाया जा रहा था। यहाँ मीडिया के सवालों पर लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की खुलेआम चेतावनी दे डाली। इतना ही नहीं, लॉरेंस के इशारे पर संपत नेहरा सलमान खान का मर्डर करने के लिए मुंबई भी पहुंच गया, लेकिन क्योंकि सलमान की सिक्योरिटी टाइट थी, जिस वजह से संपत नेहरा को मौका नहीं मिला। एनआईए का प्लान। दरअसल कुछ महीनों से जेल में बंद गैंगस्टर्स ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल की ही बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच यहां का खूनी वार चल रहा है, जिसमें 2 गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया भी मारे जा चुके हैं। इस तरह पंजाब के तरन तारन जेल में 2 गैंगस्टर्स का मर्डर कर दिया गया जो लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास हुआ करते थे। जग्गू भगवानपुरिया शूटर्स थे। इन दोनों शूटर्स को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के इशारे पर जेल में ही मार दिया गया था। इस तरह दिल्ली के तिहाड़ जेल तो पंजाब के गोंदीवाल साहिब से मर्डर, गैंगवॉर, खूनी संघर्ष और गैंगस्टर्स के इशारे पर लड़ाई झगड़े जैसी तमाम वारदातें सामने आती रहती हैं, जिन्हें पुलिस रोकना तो चाहती है लेकिन रोकने में नाकाम रहती है। इसलिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एक प्लान तैयार किया है। दरअसल ये एक प्लान ना होकर अर्जी थी जो एनआईए की तरफ से गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। इस खत में एनआईए ने कुल 25 से 28 गैंगस्टर्स की लिस्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी थी, जिसमें सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का नाम रहा। एनआईए ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि जेलों में उत्पात मचा रहे इन गैंगस्टर्स को काला पानी की सजा काटने के लिए अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और गजब की बात तो यह है कि होम मिनिस्ट्री ने इस पर एक्शन लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई को काला पानी की सजा काटने के लिए अंडमान निकोबार जेल भेजने की परमिशन दे दी है और अब लॉरेंस को वहां भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एनआईए की इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर रहने की वजह यह भी है कि लॉरेंस पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। सूत्रों की माने तो लॉरेंस आतंकवादी हरविंदर सिंह रुंदा और लखबिंद जैसे भारतीय दुश्मनों के साथ गहरे संबंध रखता है। इसके अलावा वो कनाडा में बैठे अर्शदीप दल्ला और सुखबीर सिंह संधू से भी हाथ मिला चुका है। यही वजह है कि एनआईए की मांग पर लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान निकोबार भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है। जब से लॉरेंस को यह खबर मिली है कि उसे काला पानी की सजा होने वाली है, तभी से लॉरेंस की रातों की नींद उड़ी हुई है। वो घबरा रहा है और डर रहा है, लेकिन क्या है काला पानी की सजा में, क्या है अंडमान निकोबार के इस जेल में, चलिए जानते हैं। काला पानी, जेल और सजा। दरअसल
दोस्तों, अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया था तो भारत में कई क्रांतिकारियों का जन्म हुआ जो भारत को एक आजाद देश के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और 1857 की क्रांति, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे मूवमेंट्स हुए। लेकिन क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो किसी भी कीमत पर भारत को छोड़े, इसलिए उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को एक ऐसी सजा देने के बारे में सोचा जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के रूह कांप जाए, और बना डाली अंडमान निकोबार को सेलुलर जेल। भारत में दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार में मौजूद इस सेलुलर जेल को ही दोस्तों काला पानी जेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कैदियों की जिंदगी बद से बदतर होती है। क्योंकि ये जेल भारत से दूर एक कोने में तो है, इसमें रहने वाले कैदियों का कनेक्शन भारत से टूट जाता है और चारों तरफ समुद्र होने की वजह से वो भाग भी नहीं पाते। और कुछ ऐसा ही क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिशर्स ने किया था। काला पानी की जेल में कैदियों के हाथ पैर में हर समय बेड़ियां बनी रहती थीं और खाने के नाम पर रूखी सूखी रोटी दी जाती थी और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता था। साथ ही हर कैदी के लिए अलग अलग बैरक है, जिस वजह से काला पानी की सजा काटने वाला कैदी मरने तक पागलों की तरह हरकत करने लगता है, और क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और इस वजह से उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसा ही हमारे क्रांतिकारियों के साथ भी हुआ था और आज ऐसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी होने वाला है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो वो खुद को किसी क्रांतिकारी से कम नहीं समझता। जी हाँ दोस्तों, ना जाने कितने लोगों को मार डालने वाले लॉरेंस बिश्नोई को लगता है कि वो एक महान क्रांतिकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़कियों के खिलाफ हो रहे जुर्म नहीं देख सकता। खास बात यह है कि आज तक लॉरेंस ने खुद महिलाओं के खिलाफ कोई जुर्म नहीं किया है। लॉरेंस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ गलत होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, गृह मंत्रालय की ओर से परमिशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई को भारत से दूर खारे पानी के बीचों बीच अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए भेजा जा रहा है। इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई के पसीने छूट रहे हैं। वो परेशान है क्योंकि ऐसा होते ही उसके कनेक्शन बाहरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं और पीने के लिए सिर्फ खारा पानी, जिसे पीना मतलब मौत को दावत देना। लॉरेंस बिश्नोई इसलिए भी घबरा रहा है क्योंकि वो यहाँ से भागना तो दूर, भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। खबर तो यहाँ तक है कि लॉरेंस बिश्नोई कई और गैंगस्टर्स की लाइन में है जिन्हें अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इनमें कौन कौन शामिल हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, अब देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई को कब तक काले पानी की सजा काटने के लिए भेजा जाता है। वैसे एक बात तो तय है कि अब भारत का ये स्मार्ट प्लस शातिर गैंगस्टर नहीं बच सकता। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को